हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और लॉग के ग्राफ में या इसका क्या यूज होता है या फिर लॉग की इनइक्वलिटी में आपको दिक्कत आ रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, साथ में डीपीपी मिलेगा और फ्री लाइव क्लास मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और मेन चीज है वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे अपन सोचें। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। अब ग्राफ जैसे बनाते हो आप, सबसे पहले ग्राफ किस टाइप से बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं बच्चे वैल्यू पुट कर करके। मतलब अपन वैल्यू पुट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक पहले एग्जांपल लेते हैं। पहला अपन एग्जांपल लेंगे y इक्वल टू लॉग 2x। तो इसके अपन कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे x का वैल्यू अगर आपके पास डालेंगे 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू यहाँ 1 डालो, x का वैल्यू 1 डालो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 0। x का वैल्यू 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू? y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? देखो 2 डालो तो 1। ये वैल्यू का वैल्यू निकालना तो आता है ना, y 4 डालोगे तो 2, और ऐसे ही 8 डालोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। कितना? 3। और अब x का वैल्यू 1/2 डालोगे तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू -1। भाई वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन। 1/2 डालेंगे तो उसको 2 की पावर -1 वो पहले आ जाएगा तो वैल्यू। ऐसे ही 1/4 डालेंगे तो 1/4 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। तो ये वैल्यूज अपने आ रहे हैं। अब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कैसे किस में होता है बच्चे? एक्स एक्स और वाई एक्सिस। तो ये मान लेते हैं अपना, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बिल्कुल पॉइंट्स, ये पॉइंट क्या हुआ? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो ये है बच्चे क्या? 1,0 1,0। ऐसे ही आगे पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा? देखो 2,1 2। अगर ये 1 है तो 2 यहाँ आएगा, तो 2,1 यहाँ आ जाएगा कहीं। तो ये है 2,1। इसके बाद है 4,2। तो ये आया 1 2, तो ये 4 कहीं आगे जाके आएगा। देखो यहाँ कहीं 4 आएगा भाई, 2 और 2 ये 4, तो 4,2 4,2। और ऐसे ही 8 आगे से जाके कहीं पे आ जाएगा 8,3। तो 8,3 कहीं तो आगे जाके आएगा। और इधर वैल्यूज देखो, x का वैल्यू 1/2 है तो उस पर 1/2, इसका हाफ तो माइनस का 1/2 ये यहाँ पे। और जब 1/4 इसका और आधा हो गया तो ये यहाँ पे आ गया -2। तो ये पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका अगर ग्राफ बनाने की सोचेंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। थोड़ा अच्छे से मिला देते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हुए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा क्या? और इसको नीचे ले जाओगे तो ऐसा आ जाएगा, जो कि इसको टच करता हुआ। तो इस टाइप का आपके पास कोई ग्राफ बनेगा, इस टाइप का शेप आएगा। अगर अपन वैल्यूज ये पॉइंट मिला मिला के करेंगे तो इस टाइप का अपना शेप आएगा। तो लॉग का ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब अपन ने ये बनाया log 2x का। अब सेम एक ग्राफ और बनाने वाले हैं, उसमें अपन एक और चीजें समझते हैं। y बराबर log 1/2x। तो इसमें भी सेम मैं वैल्यू निकालता हूं। वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू इसमें भी 0 आएगा। ऐसे ही x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू इसमें माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 रख के वैल्यू निकालो, 4 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। और ऐसे ही जब x का वैल्यू 1/2 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। और x का वैल्यू 1/4 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? y का 2। ये आप निकाल सकते हो, ये वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? ये वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका ग्राफ बनाने की सोचते हैं। तो देखो पहला है 1,0, ये 1,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 2,-1। जैसे 1 इतना तो इतना 2,1 2,-1, तो ये इधर आ गया 2,-1। ऐसे ही फिर ये निकालोगे 4,4। जैसे ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा इतना, और तो यहाँ 4,-2, तो ये पॉइंट आया 4,-2। ऐसे ही इधर इसका हाफ 1/2 पे वैल्यू आ रहा 1 और 1/4 पे वैल्यू आ रहा 4। तो इसका ग्राफ बनाने की सोचोगे तो देखो ये ऐसा ग्राफ कुछ आपको मिलेगा। तो ये इस टाइप का ग्राफ आपका आने वाला है। क्लियर है क्या बच्चों? तो देखो ग्राफ के दो शेप आ रहे हैं, एक शेप ऐसा आ रहा है, एक शेप ऐसा आ रहा है और दूसरा शेप ऐसा आ रहा है। तो ये आ रहा है ग्राफ और दूसरा ग्राफ आ रहा है ये। तो इस टाइप के दो ग्राफ आ रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधा सीधा वैल्यू पुट किया, ग्राफ बना दिया।
अब ये इसलिए बतानी जरूरी कि अगर आप बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा और लेस देन 1 लोगे तो ऐसा आएगा। तो ये वैल्यू निकाल निकाल के आप सबसे पहली बार जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे कर सकते हो। तो अब जो सीखने वाली बात है, मैंने 2 सेफ इसके दिखा दिए, बाकी भी आप करते रहोगे, टाइम है तो बना बनाइए, पर इतना टाइम अपने पास नहीं होता, तो एक बार बता दिए। अब अपन सीधा चलते हैं क्या यूज आता है। तो चले, तो ये है ग्राफ ऑफ y बराबर log ax। तो log ax का ग्राफ बनाएंगे तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला, जब y बराबर log ax का ग्राफ बनाएंगे और अगर बेस का वैल्यू a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चे? इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आएगा ऐसे, जो पहले वाला ग्राफ बना था वो ऐसे ग्राफ है। और ये पॉइंट इसका क्या रहेगा बच्चे? 1,0। तो ये तो पहला ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ग्राफ कब है इसका? जब a का वैल्यू ग्रेटर है। दूसरा ग्राफ आएगा बच्चे, दूसरा ग्राफ आएगा y बराबर log ax का ही ग्राफ है जब a जो बेस का वैल्यू है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0। जब बेस का वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? जो अपन ने सेकंड ग्राफ बनाया था, सेकंड ग्राफ बनाया था वैसा ही इसका ग्राफ बनेगा। ये बात क्लियर है क्या? और ये पॉइंट इसमें भी 1,0 रहेगा, 1,0 रहेगा। ये एक्स एक्सिस आपका है, ये वाई एक्सिस आपका। क्लियर है क्या बच्चे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये 2 ग्राफ हो गए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एग्जैक्ट अपने को ऐसा शेप आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा जब ये हो, ऐसा ग्राफ आएगा जब ये हो। क्लियर है? ये दोनों चीजें अपने को एग्जैक्ट याद रखने की। लॉग के 2 ग्राफ आते हैं, कैसे आते हैं? ऐसा और एक ऐसा। अब देखो यहां पे इधर ग्राफ क्यों नहीं आया? क्योंकि x का वैल्यू यहां पे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो जो ग्राफ आएगा वो इधर ही आएगा। और इधर इधर इसमें भी x का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ ही ग्राफ बनेगा। और y का वैल्यू क्या आ सकता है? देखो तो y के क्या क्या मान आ सकते हैं इस ग्राफ में, तो वो देखिए। जब बच्चे x का वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, जब आप x इन्फिनिटी को ले जाओगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ कहाँ? ऊपर ही ऊपर जाएगा। या ये ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो y भी इन्फिनिटी को जाएगा। और x माइनस में तो जाएगा नहीं, x जब 0 को जाएगा, x जब 0 को जाएगा तो तब y कितना जाएगा? y देखो कितना जाएगा। देखो बच्चे, जब 0 के पास आएगा तो ये नीचे जा रहा है क्या? नीचे जा रहा है क्या? नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी पे। तो जब x 0 को जाएगा तब y का वैल्यू कितना है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये एक बात अपन ध्यान में देख सकते हैं इस ग्राफ को देखने का। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला। ऐसे ही इसमें जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है, x का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। तो मतलब y का वैल्यू कितना जाएगा? y का वैल्यू कितना जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। और जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे है, तो y का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। तो y का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। कुल मिला के अपन ये बता सकते हैं क्या कि y के वैल्यूज यहाँ कहाँ से कहाँ होंगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो y के वैल्यूज इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें भी। और x के वैल्यूज इसमें भी पॉजिटिव रखे जाएंगे, इसमें भी पॉजिटिव रखे जाएंगे। ये बात क्लियर है? अब मैं ये बताऊं आपको, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि y बराबर log 10x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपको सीधा इतना बताना आना चाहिए कि इसका ग्राफ ये वाला बनेगा कि ये वाला, ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ। तो आप सीधा बोलोगे सर बेस 1 से बड़ा है तो ये वाला। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा। मतलब इसका शेप कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अब मैं पूछूं y बराबर log ln x का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अब ln x क्या होता है? ln x क्या होता है कि सर log का बेस e होता है, e होता है जो कि ग्रेटर देन 1 है, log का बेस e, तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है क्या? अब कोई कल को बोल दे आपको y बराबर log ऑफ 0.5x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो तुम बोलोगे सर बेस का वैल्यू 1 से छोटा है, तो सर इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। तो कुल मिला के अपन इन ग्राफ से इतना समझ गए कि अगर इसका ग्राफ बनाना है मैं सीधा बना दूंगा, इसका ग्राफ बनाना है सीधा बना दूंगा, इसका ग्राफ बनाना है ऐसा बन जाएगा। तो कुल मिला के इतनी सी बात हमेशा याद होनी चाहिए कि किस वाले लॉग का ग्राफ कैसा बनता है। मतलब बेस 1 से बड़ा हो तो ऐसे आ जाएगा और 1 से छोटा हो तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? ये बात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये बात समझ में आ गई। अब इस ग्राफ की एक खास बात है, इस ग्राफ की एक खास बात है, जब अपन x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जब x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो पहले यहाँ थे तो यहाँ 0, फिर यहाँ पे आ गए तो इसका वैल्यू यहाँ आ गया, जब यहाँ पे आ गए तब यहाँ आ गया, जब यहाँ आ गए तब यहाँ आ गया। तो मतलब जब x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, तो x का वैल्यू बढ़ाने पे क्या हो रहा है, y का वैल्यूज बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कोई ग्राफ हो कि x का वैल्यू बढ़ाने पे y के वैल्यू बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ, कुछ भी बोल दो इसको, फंक्शन या ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ है बच्चे, इंक्रीजिंग। जब x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो y के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसका नाम होता है इंक्रीजिंग फंक्शन या ग्राफ। तो इंक्रीजिंग है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर इसकी बात करी जाए, इसकी बात करी जाए तो देखो, जब आप x की वैल्यूज बढ़ाओगे यहाँ हो तो यहाँ वैल्यू आ रहे हैं, जब आप यहाँ चले गए तो यहाँ वैल्यू आ गया, जब यहाँ चले गए तो यहाँ, मतलब क्या हो रहा है, जब आप x के वैल्यूज बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, y के वैल्यूज कम हो रहे हैं। देखो यहाँ थे तो यहाँ वैल्यू था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो कम होने शुरू हो गया। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग। पूरी मैथ्स में अगर कोई ऐसा ग्राफ है तो उसको ग्राफ को बोलेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ। ये बात क्लियर है क्या? तो ऐसे को डिक्रीजिंग और ऐसे को इंक्रीजिंग। कुल मिला के अगर आप इधर से इधर जाओगे, अगर इधर से इधर जाओगे, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, और जब इधर से इधर जाओगे नीचे जा रहा है तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ये बात क्लियर है। इंक्रीज ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनका ये नाम होता है, और ये पूरी मैथमेटिक्स में चलने वाला है बच्चे, सेम ही नाम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, तो ये कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं। तो बस बिल्कुल, हाँ, अरे सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से आया? अरे बच्चे इनकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है तो उस ग्राफ को कुछ तो नाम दे अपन, कुछ तो नाम दे, तो उस ग्राफ का नाम बोला गया इंक्रीजिंग, कॉमन नेम कि ये इंक्रीजिंग करेगा। ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका नाम क्या बोला गया, डिक्रीजिंग। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो इन ग्राफ की 2-3 अच्छी प्रॉपर्टीज है, तो उनको अपन नोट बना के अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला प्रॉपर्टी पहले मैं समझाता हूं क्या है। देखो जब y बराबर, इसका मैं ग्राफ 3-4 बार बनाऊंगा सो दैट आपको याद ही हो जाएगा ये। और ये जब 1 से बड़ा था तो ग्राफ कैसा आ रहा था बच्चे, ऐसा ही आ रहा था क्या, ऐसा ही ग्राफ आ रहा था क्या? और जब y बराबर log ax, जब a क्या था, लेस देन 1 था, लेस देन 1 था तो ग्राफ कैसा आ रहा था बच्चे, ऐसा ही आ रहा था क्या? अब अगर मैं कोई आपको बात बोलूं, अगर मैं आपको कोई बात बोलूं कि इस वाले x पे y का मान कितना आएगा, इस वाले x पे y का मान कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, इस वाले x पे जब x का वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, x का वैल्यू जब 2 है तो y का मान कितना आएगा, इधर आएगा क्या? तो ये y का मान कैसा आएगा बच्चे, पॉजिटिव। जब आप x का मान 2 रखोगे तो y का मान कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। मतलब जब अपन ग्राफ देखो पॉइंट, जब अरे अपन ने पॉइंट डाले थे, x का मान 2 डाला था तो y का मान यहाँ आ गया, ऐसे ही x का मान इधर डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये y भी कैसे है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जैसे x का मान 10 है तो इस पे भी वैल्यू कैसे आएगा, पॉजिटिव। और 1 पे तो 0 आता है। अगर x का मान यहाँ लूँ मैं, x का मान 1/2 लूँ, अगर x का मान 1/2 लूँ तो y का मान यहाँ कैसे आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव। और कोई मान आप यहाँ पे लोगे तो उस पर भी क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये तो पता चलता है ना y नेगेटिव, अरे x अक्ष के नीचे y का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव, x अक्ष के ऊपर y का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब अपन x का वैल्यू इसके जैसे बड़ा, यहाँ पे 1 है x का वैल्यू, इसके आगे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर y का वैल्यू कैसा आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव ही आ रहा है। इसके आगे कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसके आगे, तो y का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और इसके पीछे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y की वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। पर इसमें उल्टा है, अगर आप ये तो 1 है, 1,0 बच्चे, इसके आगे कोई भी पॉइंट लेते हो जैसे x बराबर 2, तो उस पर वैल्यू कैसा आ रहा है बच्चे, नेगेटिव, y का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ऐसे ही x का वैल्यू आप 10 लेते हो, 10, तो इस पे भी वैल्यू कितना आएगा बच्चे, नेगेटिव, y का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। कुल मिला के इस पॉइंट के आगे कोई भी पॉइंट लो आप, कोई भी पॉइंट लो, उस पर वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव है। और इसके इधर कोई पॉइंट लेते हो, इसके इधर कोई पॉइंट लेते हो जैसे x का वैल्यू 1/2, तो उस पर वैल्यू कैसे आएगा बच्चे, y का पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे और कोई पॉइंट लेते हो तो उस पर भी कैसा आएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव।
तो ये वैल्यूज है कि जब जब देखो ध्यान से सुनो, यदि बेस 1 से बड़ा है और वैल्यू भी आप 1 से बड़ी ले रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यूज दे रखे। देखो ध्यान से, जब a ग्रेटर देन 1 है, इस ग्राफ के लिए a ग्रेटर देन 1 है, और जब x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 रखते हो आप, x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1, तो y के वैल्यूज कैसे आते हैं, y के वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। अब इनको y के वैल्यू बोलो या log के वैल्यू बोलो, एक ही बात है ना, y बराबर क्या है, log ही तो है। तो y के वैल्यूज या इस log के वैल्यूज कैसे आएंगे बच्चे, पॉजिटिव। जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, बेस ग्रेटर देन 1 है, और x का वैल्यू भी अपन 1 से बड़ा ले रहे हैं, मतलब इधर ले रहे हैं, तो y के वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, मतलब इस log के वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं। और जब a पॉजिटिव है और x का वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं, तो y के वैल्यूज देखो कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब इस log के वैल्यू भी कैसे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे y बोलो, y बराबर log ही है, मतलब इस log के वैल्यू नेगेटिव है। तो ये बात थोड़ा ध्यान से गौर करो, अगर 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे ही इसके बारे में सोचते हैं, अगर जब a 1 से छोटा है इसमें, तो अपन x से जब 1 से छोटा लेते हैं, a 1 से छोटा, x भी 1 से छोटा, तो y के वैल्यूज कैसे आ रहे हैं बच्चे, y के वैल्यूज देखो, ये रहा, जब x 1 से छोटा हो तो ये रहे वैल्यू, तो कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। मतलब इस log, y कौन है, log, तो इस log के वैल्यू भी कैसे आएंगे बच्चे, पॉजिटिव। ये बात समझ में आता है। और जब a का वैल्यू 1 से कम है और x का वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं, तो y के वैल्यूज कैसे आ रहे हैं बच्चे, नेगेटिव। बच्चे कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। देखो ये वैल्यूज, मतलब log का वैल्यू कैसे आएगा, log का वैल्यू कैसे आएगा, नेगेटिव। तो ये बात समझ गए। अब इसी बात को, अब देखो अपन आंसर तो निकाल ही पाएंगे हमेशा, पर इसी बात को अगर अपन सिस्टमेटिक बोलेंगे, इसी बात को अपन सिस्टमेटिक बोलेंगे, तो क्या बोल देंगे, जब a का वैल्यू पॉजिटिव 1 से बड़ा है, x का वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो वैल्यू पॉजिटिव। और जब a 1 से छोटा है, x भी 1 से छोटा है, तो y का वैल्यू पॉजिटिव या log का। तो ये इसने लिखा, देखो, if base and argument are on the same side of unity then value of log is positive। मतलब इसने क्या बोला, सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी का क्या मतलब हुआ, जो x का वैल्यू भी 1 से बड़ा है और x का वैल्यू भी 1 से बड़ा है और बेस का वैल्यू भी 1 से बड़ा, x भी 1 से बड़ा और बेस भी 1 से बड़ा, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेम साइड, या फिर a का वैल्यू भी 1 से छोटा, x का वैल्यू भी 1 से छोटा, तो भी पॉजिटिव। मतलब जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों यूनिटी के सेम साइड हो, मतलब दोनों या तो 1 से कम हो या तो 1 से ज्यादा हो, तो वहां पे log का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये अपन देख, और एंड आर्ग्यूमेंट एंड बेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी के अपोजिट साइड है, देन वैल्यू नेगेटिव। देखो यहां पे बेस 1 से ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट 1 से कम है, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। यहां पे भी बेस 1 से कम है इस बार और वैल्यू, आर्ग्यूमेंट 1 से ज्यादा है, तो वैल्यू नेगेटिव। तो कुल मिला के ये एक स्टेटमेंट है जिसका अपन डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। क्लियर है क्या, कि यूनिटी के सेम साइड तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा log का, और अपोजिट साइड तो नेगेटिव। अब इसी चीज में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अपन इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, 2 से समझ में आ जाएगा। चलो तो ठीक है, ये बताओ, फाइंड साइन ऑफ फॉलोइंग, तो इनका साइन कैसा होगा। जैसे मैं इसका बोलूं, यहां पे देखो a, जो बेस है a वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, और जो x है आपका आर्ग्यूमेंट है वो 8 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका वैल्यू कैसे आना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों, अरे दोनों ही 1 से बड़े हैं ना, ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से पॉजिटिव। और वैसे इसका वैल्यू तो अपन जानते भी है, 2 और ये 2 का क्यूब। देखो वैल्यू निकाल के देख लो भाई, 3 इंटू log 2 1 तो 3, इसका वैल्यू देखो 3 आया, जो कि पॉजिटिव है क्या। तो मतलब बिना वैल्यू निकाले ये बता सकते थे ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करोगे तो 1 का वैल्यू 2 है, जो कि 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 0.5 है, जो कि 1 से छोटा है। तो अब ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा, तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगा भाई। 1 से बड़ा, 1 से छोटा, नेगेटिव। बाकी निकाल के भी देख लो, log 2 और ये 1/2। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, log 2 और 2 की पावर -1, ये -1 पहले आ जाएगा और वो वैल्यू 1, तो -1, इसका वैल्यू -1, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो अपन पहले ही बोल दिए थे कि वैल्यू इसका कैसे आएगा, नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 1 का वैल्यू है 0.3 का बार, जो 1 से छोटा है, और जो x है आपका वो है 3, जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू भी कैसे आएगा बच्चे, नेगेटिव। निकाल के भी देख लो, तो 1/3 का बार मतलब 1/3 होता है, तो और ये 3, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, -1, तो ये नेगेटिव वैल्यू है।
अब इसको आप देखते ही मुझे बता सकते हो क्या? इसको देखते ही देखो सर, एक का वैल्यू 0.3 का बार है जो कि लेस देन 1 है, और 0.9 है, x का वैल्यू कितना है 0.9 जो कि भी लेस, दोनों ही लेस देन 1 है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव। तो ये बात समझ गए क्या? बात समझ गए क्या? अगर दोनों एक से बड़े हैं, मतलब दोनों एक के सेम ही साइड है, तो प्लस आएगा, या दोनों एक छोटे हैं तो प्लस। बाकी दोनों में देखो नेगेटिव आ रहा है, एक एक से बड़ा, एक एक से छोटा, एक एक से बड़ा, एक एक, तो इसमें नेगेटिव है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो, अब इसको ध्यान से करो बच्चे कि इसका वैल्यू कैसा आएगा, इसका वैल्यू कैसा आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? तो अच्छे से करने की कोशिश करो, अच्छे से करने की कोशिश करो। क्या कि इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं ना अपन, तो -2/3 पहले आ जाएगा, फिर बचेगा log 2 और 2/3, फिर बचेगा 2 और 2/3, यही बचेगा। तो ये बचेगा, तो मुझे ये बताओ बच्चे, इसका वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। और इसका वैल्यू कैसा आएगा? गौर से देखो, इसका वैल्यू कैसे आएगा? तो ये 2 है, एक से बड़ा है, और ये एक से छोटा है, तो इसका वैल्यू भी कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव। देखते ही बोल सकते हो क्या? बेस एक से बड़ा है, आर्ग्यूमेंट एक से छोटा है, तो ये इसका वैल्यू कैसे आएगा? नेगेटिव। तो इसलिए टोटल वैल्यू कैसे आ गया? पॉजिटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके भी आप वैल्यू ला सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सिंप्लीफाई करके भी आप वैल्यू ला सकते हैं। इसको पहले ले जाओ, या फिर पूरा पूरा आप इसका वैल्यू निकाल लेते। तो ये आता आपका एक से बड़ा, तो डायरेक्ट भी आपकी ये पावर हटा हटू के करते, तो ये पॉजिटिव डायरेक्ट। क्लियर है क्या? अदरवाइज सिंप्लीफाई कर लो ये और ये। अब इसका वैल्यू पूछना है, तो इसमें बेस क्या है? log 3/4। अब जो log 3/4 है वो एक से बड़ा है कि एक से छोटा, ये डिसाइड करो तुम। और इसका ये है 10/9, तो इसका वैल्यू एक से छोटा है कि बड़ा? भाई इसका साइन चाहिए, इस वाले log का साइन चाहिए, तो पहले इसका और इसका वैल्यू आप डिसाइड करो। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? सर अगर log 3/3 होता तो कितना होता? 1। अगर सर log 3/9 होता, मतलब 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू होता है 2। यही बात है क्या? अगर सर ऐसा होता तो वैल्यू होता 1, ऐसा होता तो 2 होता, तो ये इन दोनों के बीच में है क्या? तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 पॉइंट कुछ कुछ, इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसे इसके लिए क्या बोलते हैं आप? इसके लिए क्या बोलते हैं? अगर सर log 10/1 होता तो वैल्यू कितना होता? 0। अगर सर log 10/10 होता तो वैल्यू कितना होता सर? 1। तो ये जो है इन दोनों के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 पॉइंट कुछ कुछ, 0 पॉइंट कुछ कुछ, ये 1 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब ये तो 1 से बड़ा है पर ये 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा बच्चे? इसका वैल्यू कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा यहाँ। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, इस टाइप का थॉट प्रोसेस भी आप लगा सकते हो, या फिर इसी को अभी निकालने का दूसरा तरीका भी आ जाएगा कि ये किसके बीच में है, तो वो भी कर दूंगा। बाकी यार बच्चे अभी तक इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मुझे इसका वैल्यूज निकालना है तो मैं इसका देख के अच्छा था, इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अरे सर उससे में तो दिक्कत है, कहीं क्या लगा देते हो आप, कहीं क्या। तो देखो बच्चे ये जो चीजें हैं ये अपने को सोचना चाहिए, ठीक है क्या? तो आ जाएगा इसका नेगेटिव। बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये और भी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए, हाँ, उसी रास्ते पे अब दूसरी चीज अपन करने जा रहे हैं। लॉग के ग्राफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में बताऊंगा क्या है, पहले देखो इधर। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं y बराबर log ax का। फिर से वही ग्राफ बनाने जा रहे हैं दो। क्या ग्राफ आएगा? जब एक का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चे? इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चे? ऐसे ही आएगा यहाँ, ठीक है। और इधर अपन बनाने जा रहे हैं y बराबर log ax का ग्राफ। कब? जब एक का वैल्यू 1 से छोटा हो। ऑफ कोर्स वो 0 से बड़ा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चे? यही आएगा यहाँ। अब गौर से देखो, इस ग्राफ पे मैं 2 बिंदु लेता हूं, इस ग्राफ पे 2 पॉइंट लेता हूं मैं। एक पॉइंट लेता हूं x1 y1 और एक और पॉइंट लेता हूं यहां पे कुछ, इसका नाम ले देता हूं x2 y2, ठीक है। अब पहली बात, अगर इसके ग्राफ पे कोई पॉइंट है, इसके ग्राफ पे कोई पॉइंट है, मुझे ध्यान से बताओ, अगर इसके ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? क्यों?
भाई अगर इसके ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा। ग्राफ अपन बनाते कैसे, ऐसे तो बनाते कि इसमें वैल्यू पुट किया, इधर से जो वैल्यू आया उसी से तो ग्राफ बनाते। तो मतलब अगर इस ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब y1 का वैल्यू ये वाला पॉइंट इसमें पुट करते हैं, y किस गए y1, x किस गए x1, तो क्या आएगा log ax1 आएगा। और ऐसे ही y2 का वैल्यू क्या आएगा log ax2। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला मतलब x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। अब यहां पे मेरे को एक चीज बताओ तुम कि इसका x1 और x2 में कौन ज्यादा है, x1 और x2 में कौन बड़ा है। गौर से बताओ कि सर x1 का मतलब तो ये डिस्टेंस ही होती है, ये x1 है, ये डिस्टेंस y1 है, और इस पॉइंट के लिए ये क्या है बच्चे x2 है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है ये y2 है। तो मुझे ये बताओ, देखो x1 तो इतना सा है, x2 कितना इतना है, x1 x2, तो कौन बड़ा x1। y1 y2 में कौन बड़ा, y1 y2 में, y1 ये रहा y2 ये रहा, y1 ये रहा y2 ये रहा, तो कौन बड़ा है y2। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। x1 x2 में ये बड़ा y1। अब y1 का वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, y1 का वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं log a x1, ये किसका वैल्यू है y1 का, यहां से लिखा। ऐसे ही y2 का वैल्यू log a x2, ये y2 का वैल्यू, बीच में साइन तो ये, तो कोई दिक्कत कहीं पे भी कोई देखो x1 x2 तो x1 बड़ा, y1 y2 y2 बड़ा। अब ये y1 का वैल्यू यहां से लिखा, x y2 का वैल्यू यहां से, ये बात समझ में आती है कि सबको, बिल्कुल। ऐसे ही काम अपन इधर करते हैं। एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे इस ग्राफ पे x1 y1, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे x2 y2। क्लियर है, ये दो पॉइंट लिए। अब इसका x1 तो इतना सही है, ये x1 है और ये y1 है, और इसके लिए बोले तो ये क्या है y2 है, और ये क्या है बच्चे x2 है। तो इसके लिए बताओ देखिए, पहली बात ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो करेंगे, तो मतलब y1 बराबर log a x1 और y2 बराबर log a x2, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये बात तो क्लियर है। अब मुझे ये बताओ x1 x2 में कौन बड़ा, x1 x2 में कौन बड़ा, सर x1 ये रहा x2 ये रहा, तो x2। y1 y2 में कौन बड़ा, y1 तो प्लस का है, y2 तो नेगेटिव है, तो मतलब यही बड़ा होगा, कौन y1। ये बात समझ में, ये y1 है ये y2 है, ये तो पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव है, तो बड़ा कौन है y1, बड़ा कौन है y1। y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है log a1 log a x1, और y2 का वैल्यू यहां पे रख दो log a x2। यहां तक कोई इश्यू, यहां तक कोई इश्यू, मतलब इस ग्राफ के लिए आया, इस ग्राफ के लिए आया। अब जो बात काम की है वो ये है कि देखो बच्चे, ये x1 x2 था, अगर यहां से यहां मैं देखूं तो क्या हो रहा है, मैंने इसमें log लगाया, इसको क्या बोलते हैं अपन log, अपन ने ऑपरेट किया, अपन ने log लगाया, log ऑपरेट किया या लगाया, ऐसे बोल दो, log लगाया, यहां पे log लगाया, और यहां से यहां देखो तो log को हटाया, log को अपन ने क्या करा रिमूव किया, यहां से यहां log को रिमूव किया। तो देखो log लगाओ या log हटाओ, ये चिन्ह सेम ही रहा क्या बच्चे, ये चिन्ह जो था वो सेम ही रहा क्या। आप इसमें log लगाओ या log हटाओ, गौर से देखना, इस वाली में x1 x2 था, यहां पे हो क्या गया एक्चुअली log लगा दिया क्या अपन ने, दोनों साइड सेम बेस पे log लगा दिया। अगर log लगाया तो ये साइन क्या रहा बच्चे, सेम रहा क्या। और अगर यहां से यहां देखो तो log हटाया तो भी साइन सेम रहा क्या। पर इसमें देखो, इसमें अगर अपन यहां से यहां देखें, यहां साइन ऐसा था, और जब यहां से यहां log लगाया गया तो साइन देखो चेंज हो गया क्या। ध्यान से देखो बच्चे, इसमें जब log लगाया तो साइन चेंज हो गया, और इधर से इधर देखो तो जब log हटाया, जब यहां से log हटाया तो भी देखो ये साइन इधर था और ये इधर बन गया, मतलब log फिर से साइन चेंज हो गया क्या। तो मतलब इसमें क्या हुआ रहा, साइन चेंज हुआ। अगर यहां पे अपन ने बात करी तो साइन चेंज हुआ इनइक्वालिटी का, और यहां पे क्या रहा, साइन सेम रहा। गौर से देखो, इसमें अगर आप log लगाते हो तो साइन चेंज हो रहा है, अगर यहां से log हटाते हो तो भी साइन चेंज हो रहा है। और इस वाले में
आप लॉग लगाओ या लॉग हटाओ, साइन ये सेम रहेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकल के आ रहा है बच्चे, क्या कि अगर लॉग का इंक्रीजिंग ग्राफ है, लॉग का इंक्रीजिंग ग्राफ है, उसमें जब लॉग लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, किसमें, इनइक्वालिटी में, तो साइन सेम रहेगा। अगर लॉग का डिक्रीजिंग ग्राफ है, जब लॉग लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, अगर अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो साइन उसका क्या हो जाता था, चेंज, और पॉजिटिव से करते थे तो सेम रहता था। ठीक वैसा ही है, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे तो चेंज और पॉजिटिव से करते थे तो नहीं। ये बात क्लियर है। अब यहां पे ये बात गौर करने वाली है कि ये जो प्रॉपर्टी है जितने भी इंक्रीजिंग ग्राफ होंगे उन सब में लागू होगा। मतलब अगर x1 का वैल्यू कम है तो उस पर वैल्यू भी कम आएगा, और x2 का वैल्यू ज्यादा है तो उस पर वैल्यू भी ज्यादा है। मतलब इंक्रीज कर रहा ना, मतलब x का वैल्यू बढ़ाया तो y का वैल्यू भी बढ़ गया। देखो x का वैल्यू बढ़ाया अपन ने तो y का जो वैल्यू आ रहा था वो भी बढ़ गया, ऐसे भी देख सकते हो। तो ये सभी इंक्रीजिंग के लिए होगा और ये सभी डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो देखो ये लिखा है, ऑपरेशन एंड डी ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इन इनइक्वालिटी हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑपरेशन एंड डी ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन इक्वालिटी हैज नो इफेक्ट, व्हाइल ऑपरेशन एंड डी ऑपरेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन विल चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, विल चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो ये बात सबके लिए लागू है और ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा। आईटीएफ की इनइक्वालिटी सोल्व करना है, या लॉग की इनइक्वालिटी सोल्व करना है, या और भी कई फंक्शन जैसे ट्रिगो की इनइक्वालिटी सोल्व करना है, तो सब में ये काम आएगा। या किसी भी फंक्शन की इनइक्वालिटी सोल्व करना है जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो यही एक रूल है जो काम करेगा कि अगर फंक्शन को आप लगाते हो या हटाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब वो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बता सकते हैं क्या। और अब लॉग की बात करें, अगर स्पेशल लॉग की बात करें तो क्या बोलोगे कि सर जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और जब बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात कर सकते हैं क्या कि अगर बेस, इस चीज को अपन लिख लेंगे आगे इनइक्वालिटी वाले में कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और 1 से छोटा है तो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और ये जो पॉइंट है सभी के लिए है, मैंने एक बार बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है, अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया, और इससे अच्छा इसका और कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। आप देखो, आराम से देखो, बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आएगा। क्लियर है क्या? बाकी देखो, ये जिन बच्चों का विजुअलाइजेशन अच्छा है वो ये सोच सकते हैं अच्छा इंक्रीजिंग है, x1 x2 में कौन बड़ा है, x2, तो जब अपन y1 y2 देखेंगे तो कौन बड़ा होगा, y2। यहाँ पे x1 x2 डिक्रीजिंग है, मतलब इस पे वैल्यू कम आएगा, इस पे वैल्यू, तो इस टाइप से भी आप देख सकते हो। क्लियर है क्या? चले आगे, चलो बिल्कुल ही छोटा सा, इसको देखो ध्यान से, ये प्रूव करने, यहां से अपन एक छोटी सी चीज जो अभी सीखा उसका यूज करना चाहते हैं। अगर अपने को ये लगाना, तो देखो मुझे ये बताओ 3, 5 और 10 इनमें कौन बड़ा होता है, सबको दिख रहा है। अगर ये लाना है तो लॉग लगा देंगे, कौन से बेस पे, 2 पे, तो ये 2 3 बन जाएगा, ये लॉग क्या बन जाएगा बच्चे, 2 5 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बच्चे, लॉग 2 10। ये लॉग लगा दिया। अब लॉग लगाया, इसका बेस क्या था बच्चे, बेस क्या था, ग्रेटर देन 1 था, बेस क्या था, ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 था, अगर बेस ग्रेटर देन 1 था तो साइन चेंज करेंगे या नहीं। इनइक्वालिटी में लॉग लगाया, उसका बेस ग्रेटर देन 1 था तो इंक्रीजिंग था तो चेंज नहीं होगा, मतलब सेम ही साइन रह जाएंगे, मतलब सेम ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 था, मतलब ये साइन इनइक्वालिटी के क्या हो जाएंगे बच्चे, सेम। अब अगर ये सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि 3, 5 और 10 में ये बड़ा था, तो अगर लॉग लगा दिया कौन से बेस पे, 0.5 पे लॉग लगा दिया, यहां पे अपन ने लॉग लगा दिया, तो ये लॉग लगा दिया मैंने। अब क्या है बच्चे, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, लेस देन 1। अरे 0.5 लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या, साइन क्या होगा बच्चे, चेंज हो जाएगा।
तो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा उल्टा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा उल्टा। क्लियर है क्या? तो ये दोनों प्रूफ हो गए फर्स्ट सेकंड। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल अपन ने एक लिया है जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हो क्या रहा है। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो देखो अब ये वाला, अब ये तुम कैसे प्रूव करोगे, ये तुम कैसे प्रूव करोगे? तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा सोचिए तो समझ में आ जाएगा। तो 20 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और बेस 3 पे चाहिए। तो बेस 3 पे चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, ये 3 की पावर 3 से कम होगा और ये 3 की पावर 2 से ज्यादा होगा। ये लिख सकता हूं क्या भाई? 20 है वो 9 से बड़ा है और 27 से। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं अब लॉग लगाने वाला हूं कौन से बेस पे? 3 पे। तो लॉग जब आप 3 पे लगाओगे, जब आप लॉग लगाओगे 3 बेस पे तो क्या आएगा, दिख रहा है क्या? जब आप लॉग लगाने वाले हो 3 बेस पे तो क्या आएगा, दिख रहा है क्या? और साइन इनइक्वालिटी का क्या रहेगा, उससे सेम रहेगा। तो साइन सेम रहेगा तो ये log 320 और इसका वैल्यू 3 दिख गया, इसका वैल्यू 2। और अब आपको ये भी पता चला क्या मैंने यहाँ पे 3 की पावर 3 क्यों लिखा, मतलब 3 की पावर 3 ही मैंने क्यों यूज किया था, ये पता चला क्या? चला, वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 की पावर 3 क्यों लिया था? सो दैट ये इसका हो जाए। क्लियर है क्या बात भाई? वो अरे 3 पे बेस लगाने वाले थे इसलिए इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब ये इसको बिल्कुल आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये आ गया log पाई 3, ऊपर ले जाओगे तो पाई 3 हो जाएगा, प्लस ये log पाई 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 2। तो ये देखो ध्यान से, log पाई और यहाँ पे क्या हो गया 12 ग्रेटर देन 2। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल रहा है, इसको अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो देखो एक तो है पाई और एक है 12। तो 12 और पाई, इधर दो वैल्यू आएगा तो पाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं क्या? इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? अब पाई होता है 3.14, पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होता है ना, 9 पॉइंट समथिंग होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है। तो मुझे ये बताओ तुम, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो तुम क्या बोलोगे, सर पाई और 12 में बड़ा ये होगा। अब दोनों साइड में क्या लगा दो, लॉग लगा दो, कौन से बेस पे? पाई पे। लॉग लगा दो कौन से बेस पे? पाई पे। तो पाई पे लॉग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो लॉग पाई 12 ग्रेटर देन इसका वैल्यू 2। तो ये प्रूव हो गएगा बच्चे, ये प्रूव हो गएगा। तो इसलिए कई बार ऐसा भी करना पड़ सकता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़े। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब इसको देखते हैं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर दिस दिस दिस। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अपन इनको देख सकते हैं, इनमें सब में 6 है, पर 6 ये कहाँ पे है? ये आर्ग्यूमेंट में है। तो इनके साथ क्या है? 2 3 और 4, 2 3 4 है। तो देखो बच्चे, इसको क्या करेंगे अपन, 2 3 4 के बारे में जानते हैं अपन, 2 3 4 के बारे में। अब लॉग लगा देते हैं कौन से बेस पे? 6 पे। log 6 2, log 6 3 और log 6 4। क्लियर है? ये तो बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, अपने को तो ये चाहिए ना, 2 6 चाहिए और 3 6 चाहिए, 4 6 चाहिए। तो क्या करें, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो log 2 6 हो जाएगा ये। इसको उल्टा करेंगे तो ये log कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो log 4 6 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया सबको? उल्टा ही किया मैंने, बस इसका वैल्यू इसको ऐसे करके लिखा। अब देखो, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसके जो नीचे लिखा है वो क्या रहा होगा, सबसे छोटा। और ये जो है, ये और ये, इनका एग्जैक्ट ऑर्डर ये हो गया क्या बच्चे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इनका ऑर्डर ये होगा, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ा था, इसका मतलब ये इसके जो नीचे लिखा है वो सबसे छोटा होगा, ये फिर तो ये, और फिर ये सबसे छोटा था, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये ऑर्डर आ गया। अब बात आती है इसको कहाँ लगाएं, तो इसको कहाँ लगाएं? तो एक तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, log 38। अगर log 38 की बात करेंगे तो क्या बोलोगे तुम कि सर log 33 होता तो कितना होता, 1। अगर सर log 3 अगर ये log 3 कितना होता, 9 होता तो कितना होता, 2 होता। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। इसका वैल्यू पक्का 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो अब ये कहाँ आना चाहिए, और इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो log 36 और 38 में कौन बड़ा होगा, 36 और log 38, इनमें कौन बड़ा होगा बच्चे? इनमें तो सर यही बड़ा है,
तो ये बात भी क्लियर आ गई, इसका वैल्यू भी अब था। अब बात करते हैं इसमें, तो इस log 6 देखो ये log 38 है, ये इससे तो बड़ा हो गया, इससे तो बड़ा हो गया। अब इससे अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, तो log 26, अब log 26 के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो अगर log 24 होता तो इसका वैल्यू होता है 2, और अगर अपन log 28 की बात कर रहे होते तो वैल्यू कितना था 3। तो ये इसके और इसके बीच में है ये, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो देखो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्या देखोगे कि देखो log 38 है वो 36 से तो बड़ा है, log 38 36 से बड़ा है, मतलब इससे तो बड़ा है, और इससे इसका वैल्यू है 2.1 और इसका है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इससे छोटा है। तो इसलिए ये लिख दूं क्या, करेक्ट ऑर्डर ये लिख दूंगा बच्चे, log 46, फिर log 36, और फिर log 38 और फिर log 26। क्यों ऐसा आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग था और इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग था, तो ये सबसे बड़ा, ये फिर इन दोनों का कंपैरिजन अपन कर लिया था, इन दोनों का कंपैरिजन ये रहा, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन, देखो जब लॉग का बेस उल्टा पुल्टा था तो अपन ने ऐसे कर लिया, फिर भी नहीं आया तो फिर अपन ने छोटा सा एक मैनिपुलेशन लगाया, उसके बाद अपना आंसर आ गया, उसके बाद अपना आंसर आया। ये बात क्लियर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। क्लियर है, चलो तो फिर इसमें देखो, अब इसमें बच्चे ये बिल्कुल इसलिए लिया गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। पहली बात नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर इसको तुम सोल्व कर पाए तो तुम सीधा ही आंसर लिख दोगे, इसको अगर तुम सोल्व कर पाए तो सीधा ही आंसर लिख दोगे। तो सोल्व कर पाओगे क्या, इधर तो लॉग है और इधर तो लॉग वाला है, और इधर क्या है बच्चे, ये है अपना पॉलिनोमियल, तो लॉग और पॉलिनोमियल। अगर अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो ये इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये बात क्लियर है क्या। तो फिर क्या बने, और एक बात और, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो क्या करना था, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं भाई, fx इक्वल टू जी एक्स। अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो क्या करते थे, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो y बराबर fx का ग्राफ बनाते थे एंड y बराबर gx का ग्राफ बनाते थे, मतलब y बराबर LHS और y बराबर RHS का ग्राफ बनाते थे, और इनके जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। तो चलो किसका ग्राफ बनाते हैं, इसका, तो ये y बराबर log 3x, इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाना आई थिंक वेरी इजी है, log 3x का ग्राफ है, इसे समझ गए क्या ये। अब इधर वाले का ग्राफ बनाना है, तो इधर वाला क्या है, y बराबर 5 माइनस 2x, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो 2 पॉइंट निकाल लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, स्ट्रेट लाइन है, अपन ये समझ चुके थे मॉडुलस में। तो स्ट्रेट लाइन है तो एक तो x का वैल्यू 0 डालो, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 5, दूसरा y का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 0 डाला तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/2। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो आया, ये पॉइंट तो आया 0,5 और ये पॉइंट आया 5/2, 0। तो 5/2, 0 यहाँ होगा कहीं, 5/2, 0 और ये होगा 0,5। तो ये 2 पॉइंट आ गए, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसी बनेगी, तो ये कितनी जगह काटी, 1, तो कितना सॉल्यूशन हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। अब बच्चे ये बहुत से लोगों को ये दिक्कत कर सकता है, उसका रीजन क्या है कि उनको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आता होगा, और ये कंसेप्ट मैंने मॉडुलस में बताया था, वही कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, और सीधा सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ 2 पॉइंट निकाल के बना लिया, इसका ऐसे बना लिया। क्लियर है, कितना आएगा 1। आगे चले, बिल्कुल। तो अब बच्चे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये वैसा ही होता है ठीक जैसा लॉग था। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, y बराबर 1 की पावर x, और इसमें भी वही 2 कहानियां आएंगी, a ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चे कैसा, ऐसा। और ऐसे y बराबर 1 की पावर x, जब 1 का वैल्यू क्या है 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, और ये पॉइंट क्या होगा 0, x का वैल्यू 0 डालो तो 1 आएगा, और यहाँ पे भी 0 डालो तो क्या आएगा 1। तो ये ग्राफ होगा और ये ग्राफ होगा। इस ग्राफ में देखो x का वैल्यू बढ़ने पर y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस ग्राफ का नाम है इंक्रीजिंग।
तो वैसे ही है, जैसे देखो जब एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इंक्रीजिंग, और ये है डिक्रीजिंग। क्यों है डिक्रीजिंग? x का मान बढ़ने पे y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे? कम हो रहा है। देखो भाई यहाँ थे तो y का वैल्यू ये था, यहाँ थे तो y का ये, यहाँ थे तो ये, तो कम हो रहा है ना, तो इसलिए इसको नाम हो जाता है डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे, डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे। क्लियर है बात? क्लियर है बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड, आराम से हो सकता है कहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब कोई आपको आके बोल दे कि मेरे को तुम ग्राफ बताओ, मेरे को तुम ग्राफ बताओ y बराबर e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा कि इस टाइप का, तो आप बोलोगे इस टाइप का बनेगा। अब कल को कोई आके बोल दे y बराबर 10 की पावर x का ग्राफ बताओ, तो कैसा बनेगा? इस टाइप का। क्यों बनेगा इस टाइप का? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब कोई बोल दे y बराबर 1/2 की पावर x, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा सर। क्यों? क्योंकि बेस कल है। अब कोई बोले y बराबर 1 की पावर x, y बराबर 1 की पावर माइनस x, तो क्या बोलोगे तुम? इसको तुम लिखोगे 1/e की पावर x, उसको तुम लिखोगे 1/e का होल पावर x। तो इसलिए अब तुम बनाओगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। तो ऐसे टाइप आपके देखते हैं। तो कुल मिला के एक्सपोनेंशियल भी वैसा ही है जैसे लॉग था, इसका पहली बार ग्राफ वैल्यू डाल डाल के ही बनाया गया था, पर अपन ध्यान में रखेंगे कि इसका ग्राफ ऐसे आता है, इसका ग्राफ ऐसे, मतलब कभी भी 10 की पावर x का ग्राफ बनाना पड़े ऐसा बना दोगे। और इधर वैल्यू देखो 0 आएगा और इधर इन्फिनिटी, तो इधर तो 0 से शुरू होता है और इधर इन्फिनिटी को जाता है, ये इन्फिनिटी से शुरू होता है, इधर का हो जाता है 0, तो 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आराम से कर दोगे ये। अब अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो इसलिए कि आप देखिए, हाँ इन ग्राफ्स का यूज बहुत खतरनाक भी होता है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन का आप देखोगे तो बहुत कुछ नहीं आएगा, लिटरली कुछ नहीं पता चलेगा बहुत से बच्चों को, और 99% को कुछ नहीं पता चलता। पर जब आप आगे बढ़ोगे तो एक दिमाग में थॉट प्रोसेस ही आना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कहीं कर सकते हैं। अभी तुम इसका ग्राफ बना लो, कुछ भी नहीं होगा, मैं एक फॉर्मेट लिख के देता हूं, उसमें अगर अपन जाएंगे तो फिर हो जाएगा कुछ। और अभी कुछ भी नहीं सोच पाओगे आप, 5 की पावर x से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x इक्वल टू 1। अब अपन इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये तो इन तीनों का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? तो पहले आप ग्राफ बनाओ 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x, फिर ये वाला ग्राफ बनाओ, फिर एक और ग्राफ आ जाएगा, तो ये ग्राफ बनेंगे तीनों। अब कौन सा किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ है बच्चे y बराबर 4/5 की पावर x, और ये ग्राफ किसका है? ये है y बराबर 3/5 की पावर x, और ये ग्राफ किसका है? y बराबर 2/5 की पावर x। ऐसा क्यों है? क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट कर लो, x का वैल्यू तुम जब 1 पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम। और ये इधर बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब इधर वाले जो होते हैं, जब माइनस का वैल्यू पुट करेंगे तो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों के ग्राफ है, और तीनों के ग्राफ 0,1 से गुजर है। अब अपना जो ग्राफ है वो क्या है? इन तीनों का सम, इसको प्लस इसको प्लस इसको ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो बताओ एक ग्राफ में कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे वैल्यू है तीनों का 1 1 1, तो जुड़ के कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 0,3। और इधर सबका ही वैल्यू 0 0 ही है क्या, तो जुड़ के आ जाएगा 0। इधर तीनों का इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इधर वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। किसका ग्राफ है? ये इसका। अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू, इसका भी तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये 1 है बच्चे, ये 1 है, तो इसका ग्राफ, तो y बराबर 1 का ग्राफ, y बराबर 1 का ग्राफ आई थिंक आप सबको पता है, ये y बराबर 1 है। तो कितनी जगह काटेगा? एक जगह। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए? एक। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? एक। अब बात ये है बच्चे, आप अभी इस सिचुएशन में हो कि कितना भी सोच लो नहीं पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों आ रहा है। क्लियर है बात? ऐसा ही क्यों आ रहा है। बाकी हाँ, ऐसी काम अपन करते आए। जब देखो जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता था वो नहीं होता था तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते थे क्या, तो उसी टाइप से ऐसा मान लो ये प्रूव दैट वाला था, इससे नहीं हो रहा था तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लाया, मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लाया, और उसके बाद जब मैं ग्राफ बनाने गया तो मेरा आराम से काम हो जाएगा।
क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल बढ़िया, उसी टाइप से ये होगा। तो आप ग्राफ बना लो, फिर समझ में आ जाएगा। तो ऐसे 3-3 ग्राफ अपन जोड़ते भी हैं, हाँ सीख जाओगे तुम आराम से, ठीक है क्या? तो यदि ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।